नमस्ते दोस्तों। आज हम वेट लॉस के बारे में कुछ बातें करेंगे। मुझे भी वेट लॉस करना है। हो सकता है शायद आपको भी करना हो। तो हम साथ मिलकर ये जर्नी शुरू करते हैं। आज हमें वेट लॉस किस तरीके से करना है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। चलिए, अब हम वेट लॉस की चर्चा करते हैं। वेट लॉस करने के लिए हमें 3 चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। सबसे पहला है कि हमें डाइटिंग किसी तरीके से नहीं करनी है। ना क्रैश डाइटिंग करनी है, ना नॉर्मल डाइटिंग करनी है। हमें अपना खाना पूर्ण रूप से खाना है। हमें अपने खाने में हर चीज़ शामिल करनी है। हमें दूध वाले प्रोडक्ट भी खाने हैं। हमें हरी सब्जियां भी खानी हैं। हमें फ्रूट्स भी खाने हैं। हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए हो सके तो हम ड्राई फ्रूट्स भी खाएं और हो सके तो हम सीड्स भी खाएं। लेकिन ड्राई फ्रूट और सीड्स ना भी हों तो चलेगा। तो आपको सफिशिएंट मात्रा में सीजनल सस्ते फ्रूट्स डेफिनेटली खाने हैं। खाने में हमें इस तरीके की आदतें कल्टीवेट करनी है कि जो पचने में भारी चीज़ें होती हैं उन्हें हमें दोपहर 4 बजे तक कंज्यूम कर लेना है। रात के भोजन को हम हो सके तो 8 साढ़े 8 तक ख़त्म कर लें और हो सके तो उसमें हमें हल्का खाना खाना है, जैसे कि खिचड़ी है या हम सूप पी सकते हैं, तो हम वेजिटेबल सैलेड्स खा सकते हैं। वैसे आपके घर में आप जो भी खाते हो उसे खाइए, लेकिन उसकी मात्रा कम रखिए। इसके साथ में आपको ये भी एक ध्यान रखना है कि अगर आपको बड़े बर्तनों में खाने की आदत है तो आप उसे चेंज कर दीजिए। आप छोटे बर्तनों में खाने की आदत डालें। उससे क्या होगा कि आपको एक सैटिस्फैक्शन फील होगा कि आपने 1 कटोरी सब्जी खाई, 1 कटोरी दाल खाई, तो आपको एक सैटिस्फैक्शन फील होगा। तो बड़ी थाली की जगह आप छोटी थाली का इस्तेमाल करें। सुबह उठने के साथ ही आप हो सके तो चाय ना पिएं। पहले आप हल्का गुनगुना पानी पिएं। उसके बाद आप अपने डेली रूटीन में फ्रेश हो जाएं। फिर आप आधे घंटे के बाद कुछ खान-पीन की शुरुआत करें। तो सबसे पहला, आपको डाइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। स्ट्रेट नो टू एनी काइंड ऑफ डाइटिंग। दूसरा है, हमें फैट लॉस करना है। नो डाइटिंग, खाने में हर चीज़ लेनी है। दूसरा है, हमको फैट लॉस करना है। फैट लॉस फैट लॉस करने के लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपको भी करनी पड़ेगी, कम से कम 45 मिनट्स की। अगर आप 45 मिनट्स का वर्कआउट करते हैं तो ही आपका फैट लॉस होगा। हाँ, वर्कआउट आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहे तो सुबह में वॉकिंग कर सकते हैं, शाम को वॉकिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइक्लिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब नहीं पसंद है तो आप जिम वर्कआउट भी कर सकते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस है। वैसे मेरी चॉइस में तो मैं तो 30 मिनट्स का जॉगिंग एंड 15 मिनट्स का रनिंग, मैं इस तरीके का कॉम्बिनेशन करती हूँ। उसके साथ में मैं 15-20 मिनट्स योगा करती हूँ। योगा करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी को स्ट्रेचिंग मिलती है, तो हमारी मसल्स स्ट्रेच होती हैं, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी उत्पन्न करती हैं। इसलिए हमें फैट लॉस के लिए वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके के बिना हमारा फैट का लॉस नहीं होगा। अगर हमारा फैट लॉस नहीं होगा तो हम कितनी भी डाइटिंग कर लें, कितना भी खाने पे ध्यान कर लें, लेकिन हमारा वेट कम नहीं होगा। इसलिए हमको बताई गई सारी एक्सरसाइज में से कोई सी भी 1 या 2 अपनी पसंद के हिसाब से करनी है और आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक ही करनी है। हो सके तो इसको आप दिन में करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, उस समय आप नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उसे दोपहर को, शाम को, हाँ, खाने से कम 2 घंटे का गैप डेफ़िनेटली होना चाहिए। जब आपने खाना खाया है तो उसके 2 ढाई घंटे तक आप
इस तरीके का कोई एक्सरसाइज ना करें, उसके बाद आप करें। तो सामान्यतः अगर आप दोपहर को 1 बजे खाना खा लेती हैं, तो आप शाम को 4 बजे अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। फैट लॉस होने के साथ-साथ क्या होगा, आपका मसल गेन करना है। मसल गेन जो तीसरा फैक्टर है, मसल गेन, वो भी बहुत ज़रूरी है। मसल गेन कब होगा? जब हमारा फैट लॉस होगा, तब हमारा मसल गेन होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमने 2-3 महीने बहुत एक्सरसाइज की, हमने खाने पे भी ध्यान दिया, लेकिन हमारी बॉडी का वेट कम नहीं हुआ। क्यों? तो उसमें ऐसा हो जाता है कि आप अपने पुराने कपड़े पहनकर देखें, आपके पुराने कपड़े आपको ढीले होंगे। क्यों? क्योंकि आपने फैट लॉस किया है, वेट लॉस नहीं किया है, आपने फैट लॉस किया है, जो कि मुख्यतः करना ही चाहिए। अगर आपका फैट लॉस हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका जो फैट का वेट था, वो मसल्स की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर मसल्स ने वेट गेन किया है, तो वो बहुत हेल्दी बॉडी की निशानी है। मसल्स जितना वेट गेन करेंगी, उतनी आपकी बॉडी हेल्दी बनेगी। तो आपको टाइटिंग नहीं करनी है, आपको फैट लॉस करना है, आपको मसल गेन करना है। मसल गेन करने के बाद दूसरी क्या चीज़ें हैं, जिन पे हमें ध्यान देना है वेट लॉस के लिए? टाइमली सोना है। टाइमली सोने का मतलब नहीं है कि आप 8 बजे सो जाओ। अगर आप नॉर्मली 12 बजे भी सोते हैं रात को, तो कोई बात नहीं, आप 12 बजे सोएं, लेकिन सुबह उठने के टाइम में आप 7:30 से 8 के बीच में उठें। हो सके तो जल्दी सो जाएं, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप अपने हिसाब से सोएं, उठें, लेकिन 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। 6 से 8 घंटे की नींद लेने का मतलब ये होता है कि उस दरमियान में आपकी जो बॉडी है, उसमें होने वाले सेल्स के कोई भी तरीके के डैमेजेस को बॉडी रिपेयर करती है। इसलिए हमें 6 से 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी होता है। उस समय हमारा मेटाबॉलिक रेट भी काम कर रहा होता है, तो जो हमारी अग्नि है वो तेज होती है, तो वो हमारे फैट को जलाती है। इसलिए हमें डीप स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ मेरे जैसे लोग जिनकी नींद कुल 5 से 6 घंटे ही होती है, तो ऐसे लोग हो सके तो दिन में 15 से 20 मिनट का एक नींद का नैप ज़रूर लें। उससे आपकी बॉडी फ्रेश रहती है, माइंड एकदम एक्टिव रहता है। 5वीं चीज़ है, हमें पानी बहुत पीना है। बहुत का मतलब कम से कम दिन के अंदर आप 3 से 4 लीटर का पानी ज़रूर पिएँ। सुबह उठने के साथ ही आप हल्का गुनगुना पानी 1 से आधे से 1 लीटर पानी डेफ़िनेटली पिएँ। उसके बाद पूरे दिन आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी पिएँ, लेकिन अपनी एक बॉटल रख लें, जिसमें कि आप 1-1 लीटर की बॉटल है, तो दिन में 3 से 4 बॉटल आपको खाली करनी है। तो उस चीज़ पे आप बहुत ध्यान दें। हाइड्रेट रहने से, पानी पीने से आपकी बॉडी की स्किन अच्छी होती है, आपका माइंड फ्रेश रहता है और आपके बॉडी को जो वेस्ट है, वो भी प्रॉपर्ली डिस्पोज़ होता है। इसलिए आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। उसके साथ-साथ आपको अपने दिन में अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। आप घर पे हैं, ऑफ़िस में हैं, कहीं भी, हो सके तो छोटे-छोटे काम खुद करें। बच्चों से या फैमिली के दूसरे मेंबर्स से या ऑफ़िस में पियून्स के द्वारा काम ना करवाएँ। अगर आपको फ़ाइल लानी है, देनी है, तो खुद अपने डेस्क से उठ के जाएँ, लेके आएँ, देख के आएँ, पानी खुद भर के लाएँ। इस तरीके की एक्टिविटी करने से क्या होता है कि आपका बॉडी का मूवमेंट होता रहता है। सेम वे घर पे भी होता है। किसी को पानी देना है, खुद पानी पीना है, कुछ चीज़ लानी है, उठा के रखनी है, किसी को देनी है, तो उसे खुद करें, दूसरों पे आधारित ना हों उन चीज़ों के लिए। इस तरीके से अगर आप अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे, तो आपका वेट लॉस बहुत फ़ास्ट होगा। एट लीस्ट वेट लॉस नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, आपका फैट लॉस होगा, जिसमें आप अपने आप को बहुत स्लिम महसूस करेंगे, इनफैक्ट दिखेंगे, होंगे। महसूस करेंगे नहीं, आप होंगे। तो आपको वो बहुत अलग ही अंदर से खुशी होगी।
और छठी चीज़ जो है, वो हमें ध्यान रखना है कि हमारे बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या हमारा हेमोग्लोबिन कम तो नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पैरों में दर्द होता है, आपके पैर के तलवों में जलन होती है, तो हो सकता है कि ये आपके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो आपकी बॉडी में। इसलिए आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। किसी भी तरीके के आपके हाथ-पैरों में दर्द होता है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपना ब्लड टेस्ट करवाएँ उनके कहने से, और अपने B12, D3, हेमोग्लोबिन और कैल्शियम, ये मेजरली 4 कंटेंट अपनी बॉडी में डेफिनिटली चेक करें। अगर इनकी डेफिशिएंसी है, तो इनके छोटे-छोटे कोर्सेज़ आप डॉक्टर की सलाह से पूरे करें, जिससे कि आपके पैरों में होने वाला दर्द है, आपके बॉडी में होने वाली थकान है, आपको पूरे दिन शरीर में थकान लगती है, वो सब खत्म हो जाएगा। जैसे मुझे अपने शरीर में ये प्रॉब्लम था कि मुझे B12 और विटामिन D3 की हमेशा डेफिशिएंसी रहती थी। मैं कितना भी किसी तरीके का कुछ भी खा लूँ, लेकिन ये डेफिशिएंसी मेंटेन रहती थी। जब ये डायग्नोज़ हुआ, उस समय के बाद से मैं हर 1.5 साल पे अपने मेडिकेशन को करती हूँ और मेरी बॉडी एकदम हेल्दी रहती है। अगर आपका हेमोग्लोबिन कम रहता है, तो जिसके लिए मैं नॉर्मली बीट, जिसे हिंदी में चुकंदर कहते हैं, उसका जूस पीती हूँ। कुछ नहीं है, 40-50 रुपए किलो का बीट आ जाता है। आप 1 किलो लाके फ्रिज में रख लें। डेली 1 बीट को पीसें, उसका जूस बनाएँ, उसमें थोड़ा-सा नींबू डालें, आप पिएँ, अपनी फैमिली को पिलाएँ। 1 बीट के जूस अगर पूरा फैमिली 3 से 4 लोग पीते हैं, तो 1 बीट का जूस सफिशिएंट हो जाता है डेली। उस तरीके से आप हफ्ते के अंदर 3 दिन ज़रूर पिएँ, तो आपका हेमोग्लोबिन का लेवल बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। चलिए, आउट करूँगी, आप उन्हें देख के मेरे साथ करना। फिर हम देखते हैं और आप कमेंट्स भी करना, आपने कितना किया, कर पाए, नहीं कर पाए। मेरा जो वर्कआउट होगा डेली का, वो बहुत सिंपल से वर्कआउट होंगे। आपको उसमें अगर आप रूटीन में नहीं भी करते हैं, तो भी आप कर पाएँगे। मैं शुरुआत से इस तरीके से ईज़ी वर्कआउट डालने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ डेली करना, देखते हैं हमारा एंड में 1 महीने के बाद हमारा कितना वेट लॉस या फैट लॉस होता है और हमारा कितना मसल गेन होता है। वैसे मैं रूटीन में लगभग 4 से 5 किलोमीटर की वॉकिंग करूँगी और साथ में थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग वाली योगा करूँगी। आप अगर चाहें तो 15 मिनट का वॉकिंग डेफ़िनेटली करें, उसके बाद आप 20 मिनट का, 25 मिनट का योगा भी कर लें, तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी चॉइस आपकी है, आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद है हमारा वेट लॉस और फैट लॉस। आज हम अपना वीडियो इसी तरीके से एंड करते हैं और अपने रूटीन की एक्सरसाइज को कल से डेफ़िनेटली फ़ॉलो करेंगे। आपको मेरा चैनल लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।